वेलकम टू समझो टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इंडियन बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगता है, इसमें कितना चार्जेस लगता है, साथ ही यहाँ पे आपको चेक बुक मिलता है या नहीं मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है या नहीं मिलता है, वो सभी चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो करेंट अकाउंट दो टाइप का होता है। एक होता है आपको एज ए फॉर्म के नाम पे, किसी दुकान का नाम पे, जैसे कि कोई मेडिकल शॉप है, किराना स्टोर हो गया, या फिर कोई सब्जी का दुकान हो गया, या फिर किसी तरह का दुकान है, तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है। और एक होता है कैंडिडेट के नाम पे, जैसे कि मेरे नाम पे या फिर किसी थर्ड पार्टी पर्सन, किसी भी आदमी का नाम पे अकाउंट ओपन करवाना होता है। ये दो टाइप का अकाउंट होता है। अब अगर आपको दुकान के नाम पे अकाउंट ओपन करना होता है तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दूं कि दुकान के नाम पे अकाउंट ओपन करना होता है तो आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। आप अपने सीए से जा कर के वहाँ से आप जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे आपका आधार कार्ड, आपका 2 फोटो और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए इस करेंट अकाउंट को ओपन करने के लिए अपने शॉप के नाम पे। तो बेसिकली अगर आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया है तो उसमें दो टाइप का आपको चेकबुक देखने को मिलता है। आपको एक होता है इंस्टा चेकबुक, जो कि आपको तुरंत हाथों हाथ आपको मिल जाता है, और एक कहता है नॉट इंस्टा चेकबुक, जो कि आपके दिए हुए एड्रेस पे 15 से 30 दिन के अंदर में आपके दिए हुए एड्रेस पे मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंस्टा चेकबुक होता है उसके क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। बेनिफिट इसमें तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपको अगर ले लेते हैं तो उसमें आपको जब वो चेकबुक आप लेते हैं तो आप उससे किसी पर्सन को आप नहीं दे सकते हैं, कोई भी दूसरे पार्टी को आप नहीं दे सकते हैं चेक काट करके कि आप इस चेक को ले जाइए और आप पैसे निकाल लीजिए। तो वहाँ पे जो चेकबुक आपको मिलता है वो सिर्फ आप खुद ही जा कर के जिस बैंक में, जैसे कि सपोज दैट कोई XYZ का एक एड्रेस है, उस एड्रेस में जा कर के उस ब्रांच में ही आपका अकाउंट है, तो आप उसी बैंक में ही और उसी ब्रांच में ही आप जा कर के पैसे निकाल सकते हैं उस चेकबुक से, जो कि इंस्टा चेकबुक से ये होता है। और वही नॉट इंस्टा चेकबुक में आपको कोई भी ब्रांच में जा कर के उससे पैसा आप निकाल सकते हैं, या कोई भी पार्टी को देते हैं तो आप वो कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से वो पैसे निकाल सकता है। तो ये फ़ायदा है और नहीं फ़ायदा है, दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब बेसिक अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके पास 5500 होना चाहिए, जिसमें 5000 मैंडेटरी है, आपको 5000 रुपये रखना ही है, और एक्स्ट्रा 500 रुपये मतलब 5500 रुपये मान के चलिए आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने के साथ साथ आपको अगर बाय द वे आप कभी भी अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको चार्जेस 1500 रुपये का पेनल्टी चार्ज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पेनल्टी चार्ज देना होगा। तो दैट आपने 0 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का आप NEFT या फिर RTGS करते हैं तो आपसे 2 रुपया चार्ज लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले करके देख सकते हैं। इंस्टा जो चेकबुक आपको मिलता है, इंस्टा चेकबुक, उसका जो चार्ज है आपसे 148 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं आपको नॉट इंस्टा जो चेकबुक है वो उससे आपको 295 रुपये आपसे लिया जाएगा, जो कि इसमें आपको 50 पेज आपको मिलता है, जो 295 रुपीज़ आपको चार्ज कटेगा, उसमें 50 पेज आपको मिलता है। और बता दूं कि अगर आप इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं इस करेंट अकाउंट में तो आपसे 1 रुपया चार्ज लिया जाएगा। आप इसमें जब भी इस करेंट अकाउंट में आप 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपसे 1 रुपया चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर आप 1000 रुपये विड्रॉल करते हैं तो भी आपसे 1 रुपया चार्ज लिया जाएगा। का पहला स्टेटमेंट लेते हैं बैंक से तो उसमें आपको किसी तरह का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आप एक ही महीने में 2 बार स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपको दूसरा बार में आपको चार्ज देना होगा, तभी आपको स्टेटमेंट मिलेगा।
तो बता दूं कि अगर आप एज ए करेंट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका एक नेट बैंकिंग जरूर इस्तेमाल करें। तो आप अपने ईमेल आईडी के माध्यम से अपने बैंक का स्टेटमेंट आप आसानी से ले सकते हैं, जो कि बार बार आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 3 तरह का अकाउंट होता है। तो चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो इंडियन बैंक में बेसिकली 3 अकाउंट होता है। तो 3 करंट अकाउंट होता है। वो कौन कौन से होता है वो मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में कोई सवाल होता है तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतने ही। गुड बाय।